नमस्कार साथियों, आरपीएससी तरंग पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब एकदम अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम शानदार जानदार चल रही होगी। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि हमने जो है इंडियन हिस्ट्री अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। जो भी नए स्टूडेंट हैं उनके लिए है ये, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री पढ़ लिया था और राजस्थान हिस्ट्री भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने थ्योरी देखनी है तो आप L1 से लेके L20 तक की जो प्लेलिस्ट है उसको जाके देख सकते हैं। और अगर आपको दिशा वाली जो PYQ देखने हैं इन टॉपिक के, तो आप दिशा वाली प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो आपके ये दो जो सब्जेक्ट हैं इनसे 5-5 क्वेश्चन आते हैं, तो आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाते हैं। तो 20 मार्क्स का मैटर अपने यहाँ पे कवर करवा दिया गया है। इसके अलावा 5 क्वेश्चन आपके मैथ में आते हैं, तो मैथ्स के भी यहाँ पे PYQ क्वेश्चन सहित थ्योरी सहित करवा दिया गया है। तो 10 मार्क्स यहाँ से हो गए, तो आपके 20 + 10 तो अपने 30 मार्क्स का मैटर तो हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं बहुत ही अच्छे से। तो अगर नहीं देखे हैं तो वो जाके ज़रूर देख लें। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो पता है, उन्होंने देख लिया होगा, ठीक है। नए स्टूडेंट के लिए ये जानकारी देनी थी तो अपने दे दी। अब हम क्या कर रहे हैं, तो अब हम नया सब्जेक्ट जो है यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा। तो देखो क्या है हमारे पास में, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स क्या है, बहुत ही क्या है इसका रोल है। फर्स्ट ग्रेड में इसके 10 क्वेश्चन तो लगभग आते ही हैं हर साल। तो करंट अफेयर्स का जो पार्ट है 10 क्वेश्चन, मतलब अपने कितने हो गए, अगेन 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स जो हैं इनको हम बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, इसमें जो भी सारे टॉपिक दिए गए हैं टॉपिक वाइज हम क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो डेली जो है आपको एक वीडियो मिलेगा। तो डेली आपको करंट की क्लास मिलेगी, ठीक है। कितने बजे मिलेगी, तो डेली आपको मिलेगी ये क्लास 10 बजे सुबह, ठीक है। 10 AM पे ये क्लास रहेगी आपकी, और ये क्लास रहेगी ओनली 30 मिनट की। 30 मिनट की ये क्लास रहेगी। 10 बजे आपको डेली लाइव मिलेगी, ठीक है। पहले से रिकॉर्डेड रहेगी, लाइव की तरह आपको मिलेगी। तो ठीक है, आप लाइव में जो कमेंट करते हैं वो कमेंट करके परेशान नहीं हो, बाद में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जानकारी देनी थी आपको, ये दे दी। अब हम अपना टॉपिक शुरू करने से पहले एक बार इसमें जो सारे टॉपिक दिए गए हैं उसको अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि पहली कड़ी तो यही है। अगर पूरा सिलेबस पता होगा तो सिलेबस के अलावा जो चीज़ें हैं वो हम पढ़ने से बचेंगे, जिससे हमारा समय बचेगा। तो अगर आप कहीं और से भी पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या वो आपके एग्ज़ाम में आएगा नहीं आएगा। तो इसलिए हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं। सेंसस ऑफ इंडिया एंड राजस्थान 2011, मतलब क्या है इसका, भारत की और राजस्थान की जनगणना देखनी है। सेंसस मतलब जनगणना होता है, ठीक है। 2011 की आपको ये देखनी। अब करंट प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ राजस्थान। तो क्या करना है, करंट जो भी आपके अभी प्रोग्राम चल रहे हैं, ठीक है, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, वो भी क्या है, राजस्थान के संदर्भ में देखने। मतलब राजस्थान में जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं डेवलपमेंट के, करंट प्रोग्राम चल रहे, कोई भी आयोजन हो रहा है कहीं पे भी जो ज़्यादा चर्चा में है, तो वो सब हमें यहाँ पे देखने हैं, ठीक है। तो दूसरा टॉपिक ये हो गया अपने पास, पहला ये हो गया जनगणना वाला। तीसरा दिया है इन्होंने स्कीम्स ऑफ, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, देखिए अब अच्छे से दिख रहा होगा आपको, आई होप। तो थर्ड टॉपिक है अपने पास में स्कीम्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान। अब इन्होंने क्या बोला है भाई, कि पढ़ना तो क्या है, स्कीम्स पढ़नी है, लेकिन स्कीम्स आपको जो पढ़नी है महिला सशक्तिकरण के लिए पढ़नी है। अब ये आपको इंडिया वाली तो पढ़नी ही पढ़नी है, इंडिया भी दे दिया इन्होंने, स्पेशल रेफरेंस ऑफ राजस्थान दे दिया। मतलब राजस्थान में जो है वो तो देखनी है और इंडिया वाली भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों चीज़ें इसने यहाँ पे दे दी, ठीक है। फिर है ये थर्ड टॉपिक हो जाएगा महिला सशक्तिकरण। फिर है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इसमें क्या है, कौशल विकास के जो कार्यक्रम है वो सब हम देखेंगे। तो ये अपना फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ टॉपिक हो गया ये। फिर दिया है इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड देयर पोटेंशियल इन इंडिया। तो नवीनीकरण ऊर्जा देखनी है, स्रोत देखने हैं, और इंडिया में इनका क्या अपने चल रहा है, कितनी ऊर्जा ये प्रोड्यूस करते हैं, ये सब देखना है। तो ये 5th चैप्टर है, ठीक है। अब इसके बाद में आता है हेल्थ एंड हाइजीन स्कीम्स एंड ऑफ राजस्थान। मतलब
स्वास्थ्य और स्वच्छता वाली जो स्कीम्स है वो देखनी है, तो ये 6 चैप्टर हो गया। पेंडेमिक एंड इट्स मैनेजमेंट, महामारी और इसका प्रबंधन देखना है। तो जैसे कोरोना आया था तो उस टाइम पे हमने कैसे बचाव के लिए क्या क्या किया था, कौन सी किट आई थी, कौन सी दवाई आई थी, तो किसने ये सब लाए थे, तो ये सब देखना है इसमें, ठीक है। तो ये देखेंगे, 7वां चैप्टर हो गया। फिर है स्पेस प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, अंतरिक्ष के जो प्रोग्राम है वो देखने हैं इंडिया में, तो ये हो गया आपके 8th चैप्टर। फिर है एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम, अणु शक्ति वाले जो ऊर्जा प्रोग्राम है वो सब देखने हैं, ये हो गया 9th चैप्टर। फिर है इंडिया एंड द वर्ल्ड इवेंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस, अब भारत में और विश्व में जो भी महत्वपूर्ण इवेंट हो रहे हैं, जैसे कोई कहाँ पे कुछ आयोजन हो रहा है भारत में विदेश के बीच में, दूसरे देशों के बीच में, तो वो सब अपने को यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो ये 10वां चैप्टर हो गया। अब आता है पर्सन्स, अब ये पर्सन्स अलग मानिए, चर्चित व्यक्ति, और ये प्लेसेज, तो ये तो हो गया चर्चित व्यक्ति वाला और ये हो गया चर्चित स्थान वाला, तो ये हो गए 11 चैप्टर और ये 12, ठीक है। तो व्यक्ति और स्थान वाला अलग अलग कर दिया, इसलिए ये हो गया। करंट जो चर्चा में उनको ही देखेंगे, जो ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, ज़्यादा पुराना करंट हमें नहीं पढ़ना है। 6 महीने का करंट अगर हम पढ़ेंगे अच्छे से तो अपना काम यहाँ पे बन जाएगा। अब है कॉन्टेम्प्रेरी इवेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, तो जो अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत में जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं वो सब देखने हैं, तो 13 चैप्टर ये हो गया। फिर आता है नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स एंड प्राइजेज़, तो ये आपको देखना है, इसमें क्या है, जो भी पुरस्कार है, सम्मान है, वो सब देखना है, ये हो गया आपके 14 चैप्टर। और फिर ये है लेटेस्ट बुक एंड ऑथर्स ऑफ इंडिया, तो प्रमुख पुस्तक और लेखक देखने हैं, ये 15 चैप्टर। लास्ट में क्या बचा, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, तो 16। तो इस तरह से ये 16 चैप्टर यहाँ से दिए गए हैं और ये सब हमें पढ़ने पड़ेंगे। अब इसमें से ये नहीं बोल सकते कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कहाँ से नहीं आएगा। अब अगर आपको 20 नंबर चाहिए तो आप ये पढ़ें, नहीं तो करंट को छोड़ दें। अब करंट को छोड़ना तो क्या है, बहुत ही बड़ी क्या है, रिस्क लेना है, क्योंकि इसमें से कुछ चीज़ें इजी भी हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए, योजना वाला जो है, यहाँ पे देखो, स्कीम्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की योजनाएं जो हैं, कुछ तो हमें आती हैं, जो कुछ हैं नहीं वो हमें रिवाइज करनी है बस। तो एक ये टॉपिक है। अब ये जनगणना वाला टॉपिक है, ये आप सब ने भूगोल में भी पढ़ा होगा, राजस्थान भूगोल में, तो ये टॉपिक बिल्कुल आपको आता ही है, बस हमें रिवीजन करना है और इसके क्वेश्चन लगाने। 2 टॉपिक आपको बता दिए। फिर जो हेल्थ एंड हाइजीन स्कीम है वो भी आपने पढ़ी है, स्वच्छता सेवा वाली, ये भी आप कर सकते हैं। अब ये महामारी और प्रबंधन, ये भी बहुत इजी टॉपिक है, ज़्यादा कुछ महामारी है नहीं, जो आई थी उनका ही देखना है और उनका प्रबंधन हमने कैसे किया था, तो ये भी छोटा सा चैप्टर है, हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं वो क्या है, तो वो पूछे जाते हैं अपने एक तो स्पेस प्रोग्राम से, एटॉमिक एनर्जी से, इनसे एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। फिर आपके क्वेश्चन बनता है कहाँ से, इंटरनेशनल अवार्ड एंड प्राइजेस से और स्पोर्ट एंड गेम से। तो अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो ये सारे टॉपिक जो हाईलाइटेड है ये तो बिल्कुल करें ही करें, और इनमें आपको ज़्यादा कुछ परेशानी भी नहीं होगी, आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी वीडियो हो गई कौन सी, बेसिक हम करंट अफेयर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कि हम पढ़ेंगे कहाँ से। तो हम अपना जो सोर्स रखने वाले हैं, एक तो रखेंगे मूमल वाली बुक, ठीक है, मूमल पब्लिकेशन की बुक जो है वो रखेंगे। इंटरनेशनल जो क्रोनोलॉजी वाली बुक आती है वो रहेगी, ऑथेंटिक सोर्स है, इनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और PIB की जो वेबसाइट है ये इससे करेंगे, DIPR, सूजस, और अपने क्या है जो नाथ पब्लिकेशन वाली बुक है विनोद स्वामी सर की, तो इनको सबको एक साथ आपको समाहित करके क्या है, पहले थ्योरी क्लासेस आपको दी जाएगी, ठीक है। और फिर हम क्या है बाद में अगर समय रहा तो इनके MCQ भी करेंगे। तो पहले थ्योरी आपको आनी चाहिए, क्योंकि देखो करंट में जो है सभी चीज़ें याद रखने वाली है। अब मैं डायरेक्ट आपको MCQ करा दूँ और आपको कुछ पता ही नहीं है तो कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का।
इसलिए यहाँ पे थ्योरी करनी पड़ेगी और आपको ये याद करने ही पड़ेंगे। इसमें मैं ज़्यादा कुछ आपको याद नहीं करा सकती, बस मैं आपको यहाँ पे एक साथ ऑथेंटिक सोर्स से क्या है सारी चीज़ें लाके आपके सामने रख सकती हूँ और जितना हो सकेगा याद करवाने की कोशिश करूँगी। बाकी आपको रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, चाहे करंट अफेयर्स का पार्ट ले ले, चाहे जीके ले ले, मैथ ले ले, कोई भी सब्जेक्ट ले ले, अभ्यास उसका करना पड़ता है, तभी जाके क्या है हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन कर पाते हैं, अन्यथा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं कल अपन राजस्थान की जनगणना वाले टॉपिक के साथ, तो बिल्कुल तैयार रहिए।